दिल्ली में नगर निगम चुनाव की तैयारियां अब तेज होती दिखाई दे रही है। तमाम पार्टी के नेता अब अपने चुनाव अभियान को और आगे बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं बिंदापुर वार्ड में, जहां पे हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए मौजूद हैं कांग्रेस नेता प्रदीप टंडन जी। आपको बता दें कि बिंदापुर जो सीट है वो महिला हो चुकी है। अब प्रदीप जी किस तरह इसको देखते हैं, क्या कुछ कहते हैं, और 5 साल से आगे जो मौजूदा निगम पार्षद थे राजीव अलावा जी, उन्होंने कितना काम किया है, वो इनसे खास बातचीत करते हैं कि 5 सालों का क्या रिपोर्ट कार्ड रहा। और जनता, प्रदीप टंडन जी कांग्रेस से किस तरह जनता के बीच जाएंगे, क्या कुछ अपनी बात रखेंगे। प्रदीप जी, चुनाव, नगर निगम का चुनाव है, किस तरह देखते हैं पहले आप? नगर निगम का चुनाव हर 5 साल में होता है। 2017 में हुआ था, 2022 में होने को है। अब अप्रैल में आशा है कि तीसरे सप्ताह जो है इसकी डेट आ जाए। और इस बार वार्ड नंबर 29S महिला सीट हो चुकी है, जैसा कि आपने बताया। तो कांग्रेस पार्टी भी अपनी महिलाओं को तैयार कर रही है और जिसे भी टिकट मिलेगा हम सभी कांग्रेसी मिलके उसकी जीत सुनिश्चित करेंगे। जी, क्या मुद्दे होंगे, क्या आपके वादे होंगे जब जनता के बीच जाएंगे? देखिए, कांग्रेस पार्टी ने दिल्ली को जिस प्रकार सुरक्षित, व्यवस्थित और सुंदर बनाया था, वही हमारे मुद्दे होंगे। हमारे वार्ड में ऐसे कम से कम 10 या 15 काम जो कांग्रेस के समय किए हुए हैं अभी भी मौजूद हैं, और उन कामों को किसी भी पार्टी ने, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो या भारतीय जनता पार्टी हो, आगे नहीं बढ़ाया। यहाँ तक कि उसका उन्होंने रख रखाव भी नहीं किया। एग्जाम्पल के लिए आप अगर डीडीए क्षेत्र को देखें तो डीडीए क्षेत्र में यहाँ पर एक डीटीसी बस स्टैंड है, जो कांग्रेस पार्टी करके चली गई वहीं का वहीं है, कुछ भी आगे उसमें नहीं हुआ। उसी प्रकार से यहाँ पर एक कम्युनिटी हॉल बनवाया था, शीला दीक्षित जी के समय इनॉग्रेशन हुआ था, बाद में उसका उद्घाटन हुआ और उसका लैंड यूज चेंज कर दिया, बिल्डिंग यूज चेंज कर दिया, जिस वजह से डीडीए के निवासी बहुत परेशान हैं। उसके थोड़ा सा आगे आ जाएं तो यहाँ पर जो है एक क्लिनिक सेंटर है, उसका भी उद्घाटन शीला जी समय हुआ था और बड़ी जद्दोजहद के बाद अब वो चालू हुआ है। लेकिन उसमें ना तो डॉक्टर प्रॉपर बैठते हैं, ना तो मेडिसिन प्रॉपर मिलती है, सिर्फ वो बिल्डिंग ही बिल्डिंग है। ऐसे कई काम हैं जो आप हमारे क्षेत्र 29S में देखेंगे, जो कांग्रेस के समय चालू हुआ लेकिन वहीं का वहीं रह गया, क्योंकि बीजेपी और आम आदमी पार्टी ने इस पर ध्यान नहीं दिया। ठीक, बिंदापुर में सबसे बड़ी समस्या है इस टाइम दारू के ठेके की, जिसको अवैध रूप से खोला गया है और वहाँ पे आज भीड़ लगी रहती है। काफ़ी महिलाओं की शिकायत भी आती है कि यहाँ से हमारा गुजरना बड़ा मुश्किल होता जा रहा है। काफ़ी लोग शराब पी के यहीं भटकते हैं और हमें गाली गलौज करते हैं, छेड़ते हैं। ये जो दारू के ठेके अरविंद केजरीवाल की नई पॉलिसी, एक्साइज पॉलिसी आई है, वो सिर्फ बिंदापुर की समस्या नहीं है, ये पूरे दिल्ली की समस्या है। जगह जगह इसका विरोध हो रहा है। बिंदापुर क्षेत्र में हम लोगों ने भी इसका विरोध किया, अभी कुछ दिन पहले हम लोग ने बंद कराया। लेकिन चूंकि उनके पास इतना पैसा है, इतना बाहुबल है, इतना ज़्यादा उनके पास लीगल पॉलिटिकल अप्रोच है, जिस वजह से वो फिर चालू हो जाता है। अब ये जो अभी आज के जो ठेके चल रहे हैं, उसमें एक नई स्कीम ये लोग लेकर आ गए, एक के साथ एक फ्री, एक पेटी के साथ एक पेटी फ्री, जिस वजह से बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर भीड़ होती है। महिलाओं को पहले भी प्रॉब्लम होती थी और अब तो और होने लगी है। इसका विरोध हम लोग करते रहेंगे और नगर निगम चुनाव के बाद हम लोग इसको पूरी तरीके से बंद कराने का प्रयास करेंगे, जिसकी भूमिका हम लोग अभी से बना रहे हैं और उसको हम कोर्ट के थ्रू जहाँ जहाँ भी खुले हैं उसको हम बंद करवाएंगे। जी, कांग्रेस पार्टी, या मैं बात करूं आपकी, तो जनता के बीच किस तरह जाएंगे, किस तरह उन पे अपना विश्वास दोबारा से बनाएंगे कि वो वापस कांग्रेस की ओर आए? देखिए, आप किसी भी क्षेत्र में चले जाएं हमारे, या किसी और जगह दिल्ली में,
दिल्ली के हर जगह पर कांग्रेसी मौजूद हैं। वो हमसे थोड़ा सा दूर हो गए थे किसी कारणों से, पर अब उनको लगा है कि यहाँ के जो हमारे प्रदेश के अध्यक्ष श्री अनिल चौधरी जी हैं, उन्होंने पूरे दिल्ली में जान फूंक रखी है, बहुत ही ज़्यादा मेहनत करते हैं। हमारे जिला नजफगढ़ के अध्यक्ष श्री सतवीर शर्मा जी, वो भी बहुत ही जुझारू नेता हैं, बहुत ही पुराने कांग्रेस के नेता हैं वो, और उन्होंने भी अपने क्षेत्र में जान छोड़ रखी है। और जब भी कभी हम उनको बुलाते हैं, वो बड़े प्यार से और बड़े आदर से आते हैं और हम लोगों के साथ पल पल खड़े रहते हैं। इसलिए ये निश्चित है कि वार्ड नंबर 29S, जिसका मैं जिम्मेदार हूँ, यहाँ से कांग्रेस की सीट 200% निकली होगी, क्योंकि हम लोगों ने क्षेत्र में काम किया है, चाहे वो कोरोना के समय रहा हो, चाहे वो नॉर्मल समय रहा हो। आज भी हम जिन लोगों की पेंशन नहीं बनी, उनके पेंशन के लिए लड़ रहे हैं, जिन लोगों का राशन कार्ड नहीं बना, उनके राशन कार्ड के लिए लड़ रहे हैं, चाहे वो दारू का ठेका हो, चाहे वो पानी। यहाँ पर सबसे बड़ी आपको समस्या शायद मालूम नहीं होगी, हमारे क्षेत्र में एक जगह है प्रताप गार्डन, वहाँ पर आज भी पानी की सप्लाई नहीं है, वहाँ पर आज भी पानी टैंकर के द्वारा आता है। सोचिए कितना दुर्भाग्य है इस क्षेत्र का कि जहाँ के जो पार्षद बीजेपी के हैं, आम आदमी पार्टी के एमएलए हैं, लेकिन उस जगह पर पानी नहीं है। अब आप लुटियन जोन से हम लोग मात्र 30 किलोमीटर दूर हैं, ये दिल्ली का हाल है, तो और जगह क्या होगा जी। वो 5 मुद्दे या वो 5 बड़े बातें जो इस बिंदापुर वार्ड में हैं, या ऐसा कोई वो 5 चीजें जो बिंदापुर वार्ड में 5 चीजें भी हुई नहीं किसी के द्वारा, वो बताना चाहेंगे आप? देखिए, यहाँ पर एक सबसे बड़ा मुद्दा है, वो है यहाँ का कूड़ा घर जी। डीडीए के निवासी जो करीबन 3000 फ्लैट्स हैं यहाँ पर, वैसे तो 3200 फ्लैट हैं, लेकिन 200 फ्लैट पता नहीं कहाँ चले गए। 3000 फ्लैट हैं, उन 3000 फ्लैटों में कम से कम 2800 या 2900 फैमिली रहती हैं, और उनके घर के बगल में भारतीय जनता पार्टी के पार्षद जी ने यहाँ पर कूड़ा घर बना दिया। एक सबसे बड़ा मुद्दा वो है जिसको हम लोग तुरंत सुधार करेंगे, और उसकी स्कीम हमारे पास रेडी है, हम चुनाव के समय अपने घोषणा पत्र में उसको रखेंगे। दूसरा मुद्दा है हमारे यहाँ पर, क्षेत्र वाइज बताता हूँ मैं आपको, कॉलोनी वाइज बताता हूँ, डीडीए की ये बात बता रहा हूँ मैं। दूसरा मुद्दा है यहाँ पर रेडी पटरियाँ जी, अवैध है ये, हमने आरटीआई से निकाला है, ये टोटली अवैध है। एक भी रेडी पटरी एनडीएमसी से अप्रूव नहीं, एसडीएमसी से अप्रूव नहीं है, लेकिन यहाँ लगती है दो दो बार लगती है हफ्ते में, एक सैटरडे लगती है और एक थर्सडे को लगती है। और अब जब से ये दारू का ठेका खुला है, तब से ये रेडी होगी और भरमार हो गई। तीसरा मुद्दा है यहाँ पर एक कम्युनिटी हॉल है जो एक्चुअली लाइब्रेरी और जिम हुआ करता था, उसमें पेपर में कैसे उसको चेंज कर दिया बिल्डिंग यूज को, और आज वो बारात घर बन गया है। उससे उस कारण भी बहुत समस्या है। फिर रोडें, फिर आप पूरे क्षेत्र में जाएंगे, आपको आवारा पशु मिलते हैं, जिससे आने जाने में असुविधा होती है। फिर आप प्रताप गार्डन चले जाएं, पानी की समस्या, रोड की समस्या, लाइटों की भी समस्या है। ये लोग अभी बिंदापुर क्षेत्र में एक बिंदापुर एक्सटेंशन जगह है, वहाँ पर 2 बच्चे मर गए हाई टेंशन वायर से, उसके लिए भी हम लोग ने आवाज़ उठाई है, उस पर कार्रवाई करेंगे। ऐसे कई मुद्दे हैं, 5 के यहाँ पे 50 मुद्दे हैं जिस पे हम लोग को काम करना है। हम लोग अपनी एक स्ट्रेटजी बना रहे हैं, एक पूरी उसका बायोडाटा स्टेटस बन रहा है कि भाई इसमें हम कैसे हम जाएंगे जनता को और बताएंगे कैसे समस्या सुधारा जाएगी। ये नहीं कि सिर्फ चुनावी वादे कर दिए और जीतने के बाद सब भूल गए। प्रदीप जी, आपने जो 5 बड़े मुद्दे गिनवाए हैं, क्या इसको अपने घोषणा पत्र में देंगे जब आपको घोषणा पत्र तैयार होगा? और जनता से क्या लगता है आपको, ये जो अपने जो मुद्दे बताए, ये सोल्व करवा सकते हैं कांग्रेस? देखिए, यहाँ पर जो जनता है, जो मुझे जानते हैं, क्योंकि मैं कांग्रेस नेता के अलावा एक समाज सेवक हूँ, और हमने यहाँ पर ऐसे कई मुद्दे उठाए जो हम सरकार तक लेके गए, सरकार ने काम करना चालू किया, और उसके बाद यहाँ के नेताओं ने इसलिए बंद करा दिया कि इसका क्रेडिट एक दूसरी पार्टी को ना चला जाए। जैसे यहाँ पर हर बरसात में जल भराव होता है, हम लोगों ने रेन वाटर हार्वेस्टिंग का प्रपोजल बनाया, दिल्ली जल बोर्ड के लोग आए, सर्वे किया, लेकिन उसको गोलमोल करके भारतीय जनता पार्टी ने दबा दिया। उसी प्रकार से यहाँ पे अगर आप देखें तो गाड़ियाँ खड़ी होती हैं, अनऑथराइज्ड गाड़ियाँ खड़ी होती हैं,
जिसको हम लोग रोडों पर, जिससे आने जाने में बड़ी तकलीफ हो, उसको हम लोगों ने डीडीए से हम लोगों ने अपील की थी कि आप यहाँ पे मल्टी स्टोरी पार्किंग बनाएं। उसका सर्वे हुआ, डीडीए के लोग सर्वे आए, मेरे पास आज भी पेपर हैं। तो ऐसे कई मुद्दे हम लोगों ने सरकार के थ्रू कोशिश की, क्योंकि ना तो हम लोग सत्ता में हैं, ना तो हमारे पास कोई ज़्यादा अप्रोच है कि भाई हम चिट्ठीबाजी कर सकते हैं, सरकार के दरवाजे खटखटा सकते हैं। हाँ, जब हमारे पास कोई पोजीशन आ जाएगी उस पर हम 100% करके टाइम फ्रेम में, ऐसे नहीं कि जी हमने कर दिया और आजकल जैसे हो रहा है कि 5 साल तक बैठे रहे, 4.5 साल तक बैठे रहे, उसके बाद 5वें साल में आके 6 महीने पहले से जागने लगे, जैसा कि आप आजकल यहाँ पे आम आदमी पार्टी कर रही है। तो हम लोग डेफिनेटली जाएंगे विद टाइमलाइन, और हमारी जनता को पूरा विश्वास है कि ये काम कांग्रेस पार्टी ही करवा सकती है, क्योंकि हम लोग ने पीछे करवाया है। नहीं, जिस स्कीम की बात आपने की है कि आपके वो स्कीम है कि वो चीज़ें जो मुद्दे हैं वो कैसे सोल्व होंगे, क्या आपने इस स्कीम को लेके मौजूदा निगम पार्षद या नेताओं से बात करी कि इस तरह आप काम करें तो इसकी समस्या नहीं होगी? देखिए, अब समय नहीं रह गया है कि निगम पार्षद या हम एमएलए को जाएं और समझाएं। जब एमएलए हो या निगम पार्षद हो, जब वो चुनाव लड़ने आते हैं, बड़े बड़े घोषणा पत्र को लेकर आते हैं, और उन सब घोषणा पत्रों में ऐसा रहता है, तो उन्होंने अपने घोषणा पत्र को जमीन पर क्यों नहीं उतारा, ये उनकी जिम्मेदारी है। हम एज ए कांग्रेस पार्टी जो भी घोषणा पत्र में वादा करेंगे उसको जमीन में उतारेंगे और उसको बताएंगे जनता को, भाई ये घोषणा पत्र था मेरा, ये काम आपका हो गया। तो ये तो जनता को डिसाइड करना है कि भाई उन्हें घोषणा पत्र में क्या चाहिए, क्योंकि आजकल जो जनता है वो फ्री के लालच में परेशान है, और वो फ्री करते करते आज ऐसा हो गया कि आप हमारे क्षेत्र में कहीं भी चले जाएं, पूरा सीवरेज लाइन चौक है, मेंटेनेंस नहीं हो पा रहा है। दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारी हमको ऑफ कैमरा, ऑफ द रिकॉर्ड बताते हैं कि टंडन जी पैसे नहीं है, बताइए कैसे कराएं, क्योंकि वो फ्री पानी, फ्री बिजली ये करके आपके केजरीवाल जी ने पूरी दिल्ली का नाश कर रखा है। और फ्री कहीं कुछ है नहीं, वैसे कहने के है फ्री, लेकिन अगर आप अगर एक्चुअल ग्राउंड में देखें कुछ भी फ्री नहीं है। कोई भी ऐसी चीज़ है जो फ्री नहीं है। आपका 200 यूनिट फ्री बोलते हैं, 201 हो जाए तो पूरे का पैसा ले लेते हैं। अब कौन अपना मीटर चेक करता रहता है हर समय कि भैया 200 हुआ कि नहीं हुआ, कि बत्ती बंद कर दो। पानी आता नहीं है, जो पानी आता है वो गंदा है, तो आदमी नली नहीं खोलता है। तो फ्री आप मान लो, चाहे वो ऐसे मान लो, आदमी पानी खरीद के पी रहा है। डीडीए जैसे जगह में लोग पानी खरीद के पीते हैं 2 महीने 3 महीने। अभी जस्ट 10-15 दिन हुआ है जब यहाँ पे गंदे पानी की समस्या सॉल्व हुई, नहीं तो पानी पीने लायक नहीं था। बिंदापुर जो वार्ड है वो महिला हो गया है, तो अब किस तरीके से तैयारी महिलाओं को पार्टी करवा रही है? देखिए, मैं दूसरी पार्टियों का तो नहीं जानता हूँ कि कौन क्या तैयारी कर रहा है, लेकिन कांग्रेस में ऐसी बहुत सी सक्षम महिला हैं जिनके साथ कांग्रेस पार्टी खड़ी है, उनको काम कराने का अनुभव है। अब चाहे वो गृहिणी रही हो, चाहे वो किसी की बेटी हो, चाहे वो खुद एक कार्यकर्ता हो, हम सब मिलकर एक होकर चुनाव लड़ेंगे। और ये हम लोग का इस बार संकल्प है कि किसी भी तरीके से हमें कांग्रेस को वार्ड नंबर 29 में लाना है और हमें काम करके देना है, जिससे आगे आने वाले चुनाव में हमें और भारी बहुमत से लोग विजय बनाएं। जी, तो ये थे हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए प्रदीप टंडन जी, जिन्होंने खास तौर पर बिंदापुर वार्ड की पूरी तस्वीर बताई है कि बिंदापुर वार्ड में किस तरीके से गुंडाराज चल रहा है और साथ साथ जो काम पेंडिंग पड़े हैं। इन्होंने 5 मुद्दे जो बड़े गिनवाए हैं। डीटीसी बस टर्मिनल का मुद्दा है, उसके कूड़ा घर है, अवैध रूप से बना ये अपना कम्युनिटी हॉल है, शराब का ठेका है। इन्होंने कहा है कि अगर कांग्रेस पार्टी सत्ता में आती है और यहाँ से अगर कांग्रेस पार्टी की निगम पार्षद जीत होती है तो ये 5 जो काम है ये जल्दी से जल्दी पूरा कराने की कांग्रेस काम करेगी। और साथ ही साथ बिंदापुर वार्ड के जो डीडीए में रहने वाले जो लोग परेशानियों का सामना कर रहे हैं उनको भी मुक्त कराएगी। साथ में उन्होंने पिछले अभी कुछ समय पहले देखा था, जो बारिश का पानी बहुत इकट्ठा हो गया था, बिंदापुर वार्ड के डीडीए में रहने वाले काफ़ी लोग काफ़ी समस्याओं का सामना कर रहे थे। 3 दिन बिजली नहीं थी, करंट लगने के खतरा था। उन सब से कांग्रेस निजात दिलाएगी और अच्छे काम करके बिंदापुर वार्ड को एक साफ वार्ड बनाएगी और देखेंगी कि दिल्ली का सबसे जो खूबसूरत वार्ड और सबसे साफ वार्ड है वो बिंदापुर वार्ड है।
अब देखना ये होगा कि आने वाले चुनाव में किस पार्टी पर जनता अपनी मोहर लगाती है और किसको अपना नेता चुनती है। कैमरा पर्सन राजन के साथ मैं जितेश अनुजा, दिल्ली न्यूज़ एक्सप्रेस।